गिलास गर्म पानी लाना। मेरे लिए गिलास गर्म दूध लाना राजा। लाया अभी। राजा मेरे खाने का पानी रखा तुमने? रख दिया चाची। अच्छा पेपर ही पढ़ते रहोगे क्या पूरा दिन? पैसे दो मुझे, बाजार जाना अपने लिए, सामान लेके आऊंगी घर का। अभी तो आपको दिए थे कुछ दिन खर्च होगा वो पैसे। घड़ी ठीक कह रही है, हमें शॉपिंग भी जाना है, बच्चों के कपड़े भी नहीं है। देंगे पैसे। ये ऐसे करते रहते हैं दोनों के दोनों। अरे दोनों भाई ऐसे ही है ये। अरे भैया पैसे मिलेंगे तभी तो देंगे। उनका खर्चा भी है, शॉपिंग में भी जाना अपने लिए हमें। अभी पैसे नहीं है हमारे पास। राशन भी नहीं है घर में। अरे भाई उनका गन्ने के पैसों का क्या हुआ? इनका तो बस यही काम है। भैया पैसे गन्ने का क्या हुआ, उसका क्या हुआ? तो ऐसे बोलते मिल जाएंगे, जब हमें मिल जाएंगे, मिलेंगे मिल पैसे तो हम जाएंगे। आपको भी देंगे। जब हमें ही नहीं मिल ये रहे ऐसे ही पैसे। करते हैं। भैया पैसे देने जाता हूँ मैं, वो टाइम टाइम अरे अपने देता लिए है। कपड़े लत्ते भी लेके आएंगे ना हम लोग। ना कुछ नहीं सोचना। अरे मिल जाएंगे मिल ना जाएंगे। हमारी चिंता ना बच्चों की चिंता। काम करो, मिल अरे जाएंगे। भाई राजा चाय कितनी देर में आएगी? अरे लिया है चाचा। लो चाचा जी आपकी चाय। चाचा जी आपका गर्म पानी। लो चाची जी आपका दूध। और चाची आपके नहाने का पानी मैंने गुसल खाने में रख दिया है। चल ठीक है, अपना काम कर। ये लो दादी आपका नाश्ता, और अगर कुछ और चाहिए तो मेरे को बताना। रोक भैया, हाँ दादी। इसके लिए कर रहा बेटा। अरे दादी ये सब मैं अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूँ। बेटा तुझसे नहीं, तेरे पैसों से प्यार करते हैं। अरे दादी मैं पैसे का क्या करूँगा, मेरे पास तुम हो, ये परिवार है, मेरे को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और ठीक है दादी अब मेरे को खेत पे जाना है, मैं जा रहा हूँ। ए भगवान, कैसा समझाऊं से लड़के को, मैं परेशान हूँ इससे मैं। अम्मा राम राम। राम राम बेटे राम राम। ये कौन है? ये राजा है, बिन माँ बाप का बच्चा बेचारा, दादी रखे है इसका ख्याल। चाचा चाची तो बहुत लालची। क्या कहाँ खो गई? अरे राजा बेटा, अरे काका जी राम राम। राम राम। अब तुम बड़े हो चुके हो, जी काका जी। तुम खेती बाड़ी का अपना हिसाब रखा करो, जी काका ठीक है? जी। हाँ। अरे राजा बेटा, जी काका जी। ये लोग तुमको परेशान तो नहीं करते? कौन काका जी? अरे यही लोग। और मुंशी जी मालिक। क्या पट्टी पड़ाई जा रही इसको? अरे राजा की तो मैं ऐसे ही खैर खबर लेने गया आया था। क्या हुआ, कैसा हल्ला हो अरे रहा है? भैया आजकल मुंशी को हमारे राजा पे ज्यादा प्यार आ रहा है। उनसे अपने काम से काम रखो, राजा का ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं। जी मालिक, ठीक है। मैं तो ऐसी हवेली में आ गया था। खेत पे जाके अपना काम देखिए। ठीक है सरकार, ठीक है सरकार। राजा जी चाचा जी। ले पानी लेकर आओ, जाओ। जी चाचा जी। अरविंद उस काम का क्या हुआ जो आपसे बोला था? भैया हो गया है। अरे इसे जेब में रखिए, कोई देख लेगा। और वो दोनों महारानी कहाँ है? होगी घर में अंदर है। चलो ये तो मेरे राजा की बहू आएगी, उसको दूंगी हार। मंजू हाँ देखना जरा, ये बुढ़िया कितनी तेज है। कितना कितना हार छुपा रखा है इस बुढ़िया ने। बड़ा हार हमारे छुपा रखा इसने। चलो चल के देखते हैं। आज चलते हैं, जल्दी जल्दी। माँ जी ये हार तुम क्या करोगी लेके? अरे लाओ मुझे दे दो, ये हार मैं पहन लूंगी माँ जी। राजा के लिए। माँ जी लो, मैं पहन लूंगी। बुढ़िया ने ये बुढ़िया से निकाल के ये ऐसा ना दे दे बुढ़िया। मुझे नहीं दूंगी मैं। आप दे दे भैया ये हमें। तो छुपा रखा है तुमने अपने राजा की बहू बचाऊंगी ना। अरे कैसा हल्ला कर रखा है कंचन और मंजू? देखना ही माँ जी हार नहीं दे रही है। अरे माँ हार दे दे, इसे क्या ऊपर लेके जाएगी? अरे बेटा मैं राजा की बहू के लिए बनवाया था ये तो। माँ
तुझे राजा प्यारा है कि या हार? देती क्यों नहीं हार? ए भगवान, मेरे राजा को बचाओ इस नरक से। अरे दादी, किसे बचाने की बात कर रही हो? और रो क्यों रही है तुम्हें? भैया आसपास से कोई नजर नहीं आता, कुछ बुरे। अरे दादी, बुराई इंसान के अंदर होती है, बाहर थोड़ी। जिस दिन ये अंदर की बुराई मर गई ना, उस दिन हम सब एक जैसे हैं। बेटा बाहर चला गया। अरे दादी, मैं तुम्हें और इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ और अपने हाथों से खिलाऊंगा। अरे बेटा मैं कितना नाराज हो जाऊँ, तू मुझे मना ही लेता है। अरे तो दादी, पोता किसका हूँ? सब्जी ताजी सब्जी, मेरा नाम है राजी, सब्जी बेचो ताजी ताजी। ले लो, टमाटर है, गोभी है, मूली है, सलगम है। मेरा नाम है राजी, सब्जी बेचो ताजी ताजी। सब्जी वाला क्या बेच रहा है? अरे देख, कुछ ना रहे हो, सब्जी बेच रहे हो सब्जी। अबे यार, लगता है इसने मशीन लगा रखी, जना नहीं आ रही है। अरे मैं दिन में ना लगाता, मैं तो रात को लगाऊं। अरे दिन में तो मैं भी ना लगाता, मैं भी रात में लगाऊं हूँ। अरे मुझसे क्यों होठ हिलाई जा है, कुछ बोल भी ले। अरे मुझे लगता है इसकी कान की मशीन ठीक ना दिखा यार, देखूं और बिक रखी ना आयो। ओ निक रखी भाई। और देखिए, आ रही क्या? आ रही? कहाँ आ रही? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। बाबा, आवाज को बोल रहा हूँ, किसे देख रहे हो? जनानी को देख रहे हो क्या? हाँ, आवाज अब आ रही। हाँ। अरे यार, ये बैरा भी मुझे घर जाने लायक ना छोड़ने का दिखा यार। अच्छा, घर जा रहा है यार। मुझसे सब्जी तो लेता जा घर। अरे यार, अरे मुझसे कहाँ भागा जाए, सब्जी तो लेता जा बच्चों के लिए। मेरा यार वो भी चला गया, आज से 1 रुपए की सब्जी ना बिकी यार। पर मेरा नाम है राजी, सब्जी बेचो ताजी, मैं भी बेच के रहूंगा आज। सब्जी ले लो। जो कौन है खूबसूरत बोला, जो रोकी की नज़रों से बच गई। चलो इसी से पूछ लेते हैं। ओहो, कहाँ से हो? हमारी नज़रों से कैसे बच गए? प्लीज मुझे जाने दो। कहो तो मैं छोड़ दूँ। कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छुड़ाने की? तू मुझे जानता नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर हाथ उठाने की? जानता नहीं है तू मुझे? हाँ? जानता नहीं, मेरे पर हाथ उठाएगा तू? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे भतीजे पर उठाने की? देख लूंगा मैं तुम दोनों को, देख लूंगा मैं तुम दोनों को, देख लूंगा। मेरा भी नाम रोकी है। जा बेटा, तू घर जाओ। वो तुम तुम्हें छोड़ दे? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तो चल राजा। चल आगे।
नहीं छोड़ूंगा, उस परवीन को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसका 2 करोड़ का भतीजा राजा मुझ पर हाथ उठाते हैं, नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा एक कैब को, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो परवीन और उसका 2 करोड़ का भतीजा राजा नहीं छोड़ूंगा। शांत रॉकी, शांत शांत हो जाओ। पर भैया, परवीन ने और उसके 2 करोड़ के भतीजे राजा ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर, रॉकी पर। आज तक कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझ पर हाथ उठाए। रॉकी, अपने गुस्से को पालना सीखो। एक दिन वक्त आएगा जब परवीन और उसके भतीजे की गर्दन हमारे हाथ में होगी, समझे तुम? पापा मेरे को पैसे चाहिए। क्या करता रहता है भाई इतने पैसों का? तू आए दिन इतने इतने पैसे लेके जाता है। ले पकड़, चल। चाचा जी मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए थे। यार क्या करोगे तुम पैसे का? चाचा जी मेरा जूता फट गया है तो मेरे को जूते लेकर आने थे। लो, जाओ जूते लो। इधर लाओ। हमारे लिए तो पैसे होते नहीं तुमसे, भतीजों पे लुटाया जा रहा है। मुझे मंजू के साथ पिक्चर देखने जाना है। राजा, राजा बेटा क्या हो गया? राजा, राजा। कुछ नहीं दादी, आज मुझे माँ बाबू की भूख आ रहा है। कोई बात नहीं, ले पैसे। दादी ये पैसे तो आपकी दवाई के हैं। कोई बात नहीं, कहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगी, एक दिन मर भी जाऊंगी। अरे दादी शुभ शुभ बोलो, मेरे तुम्हारे दुश्मन। मेरे माँ बाप तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए हैं और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ मैं। पीछा कर रही हो मेरा? हाँ 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 क्या इसका ना तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ना ना ना, मैं आपका कहाँ पीछा कर रहा हूँ? नहीं, मैं तुम्हें बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ। रोज मिलते हो तुम मुझे यहाँ खड़े हुए। नहीं। ऐसा क्या? देखती हूँ मैं तुमको रोज यहीं पे खड़े हुए। अरे ये तो हमारे रोज के आने जाने के रास्ते हैं। ये तो खेत ही हमारा है। ये खेत तुम्हारे? मैंने तो तुम्हें इस गांव में कभी पहले देखा नहीं। मैं तो अपने मौसी के यहाँ पे रहती थी शहर में। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैं यहाँ आ गई। तुम नहीं पढ़ाई करते? मेरे चाचा चाची यूँ बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से आदमी पागल हो सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे इतना ही पढ़ाया जितना मैं समझ सकूँ। मुझे तो खैर पता नहीं तुम्हारे चाचा क्या बोलते हैं, पर तुम्हारी बात सुन के मुझे हंसी आ रही है और मैं हंसते हंसते पागल हो जाऊंगी। ओके बाय। तुम्हें क्या लगता है परवीन, उनसे कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे? सुनो जी, आप मेरी एक बात सुनो। हम कब तक ठंडी चपन्नी पर जीते रहेंगे? भाग्यवान क्यों आग उगल रही हो? आग नहीं उगल रही तो क्या करें हम? मैं दीदी की बात से सहमत हूँ। कब तक हम ठंडी चपन्नी पे जीते रहेंगे? अरे भाग्यवान, तुम्हें पता नहीं है, जब तक राजा 18 साल का नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी हमारे नाम कैसे हो जाएगी? कब होगी प्रॉपर्टी हमारे नाम? सबर करो सबर, गरम गरम खाना मत खाओ, ठंडा करके खाना चाहिए। अगर उसके बाद भी उसने प्रॉपर्टी हमारे नाम ना की तो फिर हमारा क्या होगा? क्यों नहीं करेगा? उसका इस दुनिया में हमारे सिवाय है ही कौन? अरे आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा?
क्यों ही ऐसी बातें करते रहोगे? क्यों नहीं मिलेगा? हमने आज दोनों की पसंद की सब्जी बनाई है आज। आप दोनों ने बनाई है? क्या राजा ने बनाई है? अब आप दोनों को नहीं बताया, कुछ काम नहीं करते यहाँ पे। हाँ ठीक है ठीक, चलो तुम दोनों चल के खाना लगाओ और परवीन चलो खाना खाते हैं। ठीक है चलो। तुम बिल्कुल पागल हो। मुंशी क्या हो रहा है? आओ मालिक, बैठो बैठो मालिक। क्या बात, बहुत समय से हिसाब किताब कुछ नहीं आया? हो जाएगा मालिक, बैठो। हिसाब देना है, अभी बताते हैं मालिक। आप हिसाब दिखाइए। ठीक है मालिक। ये देखो, ये फैक्ट्री का पैसा रखा है, जो मेरे पास है मैं आपको देता हूँ। ठीक है मालिक। लो मालिक, ये उस फैक्ट्री का मालिक, जरा यहाँ पे साइन मार दीजिए। जी भाई, बगीचे का ये हिसाब करना है। हाँ, बगीचे का हिसाब मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जाके अकाउंट में जमा कर दो भैया। एक आध पैसा हमारा होता। कुछ दिनों की बात है, ये सारा पैसा ही अपना होगा। ठीक है। मुंशी चल के मुझे बगीचे का हिसाब दीजिए। चलो। राजा, ओए राजा बेटा, राजा, 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 राजा बेटा, आज तो बहुत खुश है राजा। आज तो मेरा राजा बहुत खुश है, किसी की नजर ना लगे सर। दादी तुम कब आई? अरे मैं तो जब भी आ गई, जब तू सपने में खोया था। कौन है वो? किसके सपने में खोया गया तू? अरे दादी ऐसा कुछ नहीं है, वो जब मैं खेत पे से आ रहा था ना, तो एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई थी, तो मैं कीचड़ में गिर गया था। अच्छा तुम बताओ, तुम इतने रात में क्या करने आई हो? हाँ राजा, मैं बात में भूल गई थी। कल तेरा जन्मदिन है, कल और बहाना नहीं चाहिए मुझे, कल मेरे साथ मंदिर जाना। ठीक है दादी, चल लूंगा। अब तो खुश हो, अब तो जाओ, मुझे सोने दो। आखिर वो दिन आ ही गया परवीन, जिसका मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार था। कल राजा 18 साल का हो जाएगा। तुमने वकील साहब से बात करी परवीन? हाँ भैया, मैंने वकील से बात कर ली है, वो कल आ जाएगा आपके पास। बस आज का दिन किसी तरह से कट जाए, फिर तो हमें कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। हाँ भैया, राजा की रात बाकी है, कल से अब तक करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल छोटे। दीदी फिर तो पैसे ही पैसे होगा। सही कह रही मंजू, फिर हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ठीक कह रही दीदी। धीरे बोलो मंजू, दीवारों के कान घुमाया। हाँ दीदी ठीक कह रहे तुम, कभी हमारा भांडा पूछा है। हाँ चलो अपने अपने काम पर हो जाते हैं। दादी जल्दी चलो, ये दादी भी बहुत देर लगाती है। हाँ चलिए सवारी राजा। चाचा जी मंदिर जा रहा हूँ दादी के साथ। ठीक है राजा, जल्दी आ जाना, शाम को कोई मिलना आ रहा है, कुछ कागजातों पे तुम्हारे साइन चाहिए। ठीक है चाचा जी, मैं जल्दी आ जाऊंगा।
रानी बेटा मुझे ऐसा लग रहा कुछ होने वाला है। अरे दादी कुछ नहीं हो रहा, तुम तो बेफालतू की चिंता करती रहती हो। जब राजा बेटा तू भी चल मेरे साथ मंदिर में। अरे नहीं नहीं दादी तुम जाओ, मैं तुम्हारा बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ। मेरा पीछा करते करते यहाँ पर भी आ गए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही इस पर? देखो ना माँ, ये मेरा पीछे करते करते यहाँ तक भी आ गया। क्या बेटा ये सच कह रही है? नहीं माँ जी, मैं इनका पीछा नहीं कर रहा था, इनको गलतफहमी हो रही है। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने कब कहा आप झूठ बोल रहे हो? अरे क्यों तेरे तोते के पीछे पड़ी हुई है तू? ना ना माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इसी की शरारत लगती। चल तू घर चल, तुझे मैं देखती। ओहो अब समझी मैं, कीचड़ में कहने वाली कौन थी? ये वही लड़की। राजा इस लड़की से बचते रहना। तो ठीक कह रही है दादी, इस लड़की से बच के रहना पड़ेगा। राजा भाई, हाँ भाई, कितने चिट्ठी दी किसी ने? किसने दी है चिट्ठी? भाई एक लड़की दी है तो मुझे पता नहीं। कौन लड़की? पता नहीं भाई, ये तो मुझे कौन लड़की थी, चिट्ठी दे के चली गई। उनका राजा को दे दी। अच्छा चल मैं देखता हूँ। ठीक है भाई। राजा, मैं तनु, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। 1 घंटे बाद खेत में मिलो। अरे यार कहाँ रह गया ये, आया नहीं अभी तक। आ गए आप, आओ बैठो। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों बुलाया था तुमने मुझे? मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफी? माफी किस बात की? मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। माँ जी ने ना आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। सब कुछ क्या? कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, और जैसे मैं आपके बारे में सोचती थी ना, आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो। और क्या बताया मेरे बारे में? यही कि आप गांव में सबकी मदद करते हो, खेती बाड़ी करते हो। वैसे और क्या करते हो इसके अलावा? अरे मैं कुछ नहीं करता, और इसके बाद मेरे को करने की भी क्या जरूरत है? क्यों? आपने मुझे उस दिन बताया था कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। किसने बोला था आपसे ये मेरे चाचा जी ने कहा था मेरे से। आपके चाचा जी कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मेरे चाचा जी एमए तक पढ़े। फिर आपके चाचा जी क्यों नहीं पागल हुए? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राजा से कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने से हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है। तुम एक अच्छी नौकरी कर सकते हो, अपना खेती बाड़ी का हिसाब आप कर सकते हो। अरे खेती बाड़ी का हिसाब करने की मुझे क्या जरूरत है? उसके लिए चाचा जी और मुंशी काका हैं तो। हे भगवान, इस पागल लड़के को मैं कैसे समझाऊं? अरे मुझे क्या समझाना, मैं तो समझाया हूँ। हे भगवान, तुम सच में ही बुद्धू हो। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। की भाई क्या हाल चाल? हाँ भाई जुर्मा, क्या हुआ? हाँ बैठ। रॉकी भाई क्या सुन रहा हूँ आजकल? वो चिड़िया राजा के साथ बहुत नैन लड़ा रही है, हवा में उड़ रही है। जो चिड़िया उड़ रही है ना उस राजा के साथ, उसके पंख काटना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे उस चिड़िया का नाम क्या है? तन्नू नाम है। अच्छा नाम है, रॉकी वैंस तन्नू। रॉकी भाई, अगर लोंडियों को ठना ठना हो तो अपने भाई को जरूर याद करना एक बार। नहीं नहीं, उसका भी वक्त आएगा। पहले हम भी तो देखे कितना उड़ सकती है वो। चलो। उनसे आज तेरी छुट्टी है। क्यों?
क्यों का क्या मतलब है? काफी समय से तूने कोई छुट्टी नहीं ली ना, इसलिए जा आज छुट्टी कर। इसे तो छुट्टी दे दी, बस वकील का और इंतजार है। बे यार, आज तक इन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी, आज अचानक कैसे छुट्टी दे दी? यार मुझे राजा से मिलना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है भाई। राजा से मिलना पड़ेगा। मैं देखता हूँ ये राजा होगा कहाँ यार, ये खेत में होगा यार, खेत में इन्होंने छुट्टी दी कैसे? बे राजा बेटा, अरे बात सुनियो, राजा बेटा। अरे काका जी, बाद में मिलता हूँ। मेरे को चाचा जी ने घर पर बुलाया है और वैसे ही मुझे बहुत देर हो चुकी है। चाचा आपने बुलाया था? अरे राजा बेटा, कहाँ थे तुम? हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे राजा बेटा, कहाँ थे तुम? ठीक हो? आओ। और अशोक जी कैसे हो? ये लो, वकील साहब भी आ गए। और वकील साहब, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आने में आपको? अरे अशोक जी, आपके रहते हुए कोई दिक्कत परेशानी कैसे हो सकती है? और भाई, वकील साहब के लिए चाय पानी का इंतजाम करो, जाओ। ठीक है भैया। वकील साहब, ये मेरा भतीजा राजा है। अच्छा, ये है राजा। चाय लीजिए वकील साहब। चाय तो बाद में हो जाएगी अशोक जी, पहले जिस काम के लिए आए वो काम हो जाए। राजा बेटा, अब आप 18 साल के हो चुके हो और ये वसीयत अब आपको ही देखनी है। चाहो तो आप पेपर पढ़ के देख सकते हो। नहीं नहीं चाचा, पढ़ने की क्या बात है, अभी भी आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालोगे। भैया मैंने कहता था, हमारा दादा बहुत समझदार है। वकील साहब, शुभ काम में देरी कैसी? आप पेपर लाओ, हमारा राजा साइन करेगा। मजा, अब हम महारानी बन के रहेंगे। हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो, अब दीदी हमारे छाने वाले हैं। क्या जाओ राजा बेटा, कमरे में आराम करो आप। ठीक है अशोक जी और परवीन जी, अब मैं भी चलता हूँ। जैसे कागज रेडी हो जाएंगे ना तो मैं तुम्हें बता दूँगा। ओके वकील साहब। ठीक है।